बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों को जो रहमतें, नेमतें और आसाइशें हासिल होती हैं, इनमें लोगों का कोई कमाल नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ होती हैं। इंसान जब पैदा होने वाला होता है तो उसका रिज़्क उसकी माँ के पेट के अंदर ही उसके लिए लिख दिया जाता है। अब इस रिज़्क के अंदर इजाफा तो हो सकता है मगर कमी नहीं हो सकती। अब इंसान चाहे तो वो रिज़्क हलाल तरीके से हासिल करे, चाहे तो हराम तरीके से हासिल करे। अगर बंदा इन नेमतों की कदर नहीं करता तो बास ऐसे असबाब हैं जिसकी वजह से इंसान को नेमतों से महरूम कर दिया जाता है। नेमतों से महरूमी का पहला सबब नाशुक्री है। नाशुक्री एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को नापसंद है। जो अल्लाह पाक की नाशुक्री करता है तो अल्लाह पाक उससे अपनी नेमतों को फेर देता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वशकुरू ली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। नेमतों से महरूमी का दूसरा सबब गुरूर करना, तकब्बुर करना, घुमंड करना है। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को ज़वाले नेमत तक पहुंचा देता है। इंसान जब गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता नेमतें उससे दूर होना शुरू हो जाती हैं। एक बार एक शख्स खाना खा रहा था बाएं हाथ के साथ, लेफ्ट हैंड के साथ। एक अल्लाह वाले ने उसे कहा कि भाई दाएं हाथ के साथ खाना खाओ। उसने आगे गुरूर में आकर, तकब्बुर में आकर कहा कि मैं दाएं हाथ से खाना नहीं खाऊंगा। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो ऐसा ही हो जाए। बस उसके बाद उस शख्स का कभी भी हाथ, दायां हाथ उसके मुंह की तरफ नहीं उठा। नेमतों से महरूमी का तीसरा सबब जुल्म करना है। जुल्म एक ऐसा अमल है कि जो अल्लाह को नापसंदीदा है। जुल्म करने वाला शख्स ऐसे अमाल के अंदर मुबतला हो जाता है कि वो नेमतों से महरूम हो जाता है। जुल्म एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान ईमान जैसी अजीम दौलत से भी महरूम हो सकता है। नेमतों से महरूमी का चौथा सबब मुतलकन गुनाह करना है। गुनाह करना यानी गुनाहों के ऊपर मुसलसल इसरार करते रहना, अल्लाह की बारगाह में तौबा ना करना, अल्लाह से ना डरना। बनी इसराइल की तरफ अल्लाह पाक ने आसमान से मन और सलवा नाजिल फरमाया। बनी इसराइल को हुक्म था कि तुम लोगों के लिए हर रोज आसमान से मन और सलवा नाजिल होंगे, मगर तुमने इनमें से कोई भी बचाकर अपने लिए घर में नहीं रखना, कल खाने के लिए। मगर बनी इसराइल ने इस हुक्म की नाफरमानी की और जब मन और सलवा नाजिल होता तो उसमें से कुछ खाना बचाकर रख लेते कि कल खाएंगे। जैसे ही उन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी तो अल्लाह पाक ने उनको मन और सलवा जैसी अजीम नेमत से महरूम कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते, वो ऐसा अमल ना करते, तो कभी भी खाना और गोश्त खराब ना होता। इससे मालूम हुआ कि नेमतों की नाशुक्री करना, जुल्म करना, गुनाहों पर इसरार करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये जो अमल हैं ये नेमतों से महरूमी के असबाब हैं। अल्लाह पाक हमें नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।